नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड का राजा है, ठीक है? और उसका संचरण जो है वह मीन राशि में होने जा रहा है। मीन राशि यानी गुरु। गुरु जो है वह सबसे बड़े ग्रह के रूप में जाना जाता है और उसके साथ सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वह क्या-क्या आपको प्रदान करेगा, यानी मेष से लेकर मीन राशि तक किस तरह का फल सूर्य प्रदान करेगा। और जब मीन राशि में सूर्य का संचरण होता है और मीन राशि में सूर्य की स्थिति रहती है, तो क्या-क्या चीज़ें खगोलीय जो स्थिति है और क्या प्रभाव हमारे व्यक्ति और व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है, तो इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो से बने रहें और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपको पता चलेगा कि आप मीन राशि में गुरु का जो संचरण है वह कैसे आपकी जन्म पत्री में प्रभाव प्रदान करेगा। यदि आप मेष राशि के हैं या फिर आप मीन राशि के हैं, यानी इन 12 राशियों में किसी भी राशि के जातक हैं या फिर लग्न के जातक हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जब मीन राशि में सूर्य का संचरण होता है तो क्या स्थितियां पैदा होती हैं। जब हम पूरे फल को जानना चाहेंगे तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी कि यदि मीन में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, क्योंकि यह जो खगोलीय घटना है उसमें सबसे अंतिम संचरण माना जाता है मीन। इसके बाद वह मेष में प्रवेश करता है और जैसे ही सूर्य का प्रवेश मीन में होता है, संवत्सर नए संवत्सर की शुरुआत हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संचरण माना गया है क्योंकि बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। इस दौरान जातक की बुद्धि जो है वह तीव्र हो जाती है, वह बहुत ही बुद्धिमत्ता से अपने कार्य को करता है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, बुद्धि है, विद्या है ना, पांडित्य है। तो इसके साथ जब दो ग्रह यानी सूर्य मित्र है बृहस्पति का और बृहस्पति भी सूर्य का मित्र है, तो जब सूर्य का संचरण बृहस्पति में होगा तो यश की वृद्धि होगी, होती ही है, यश की वृद्धि होगी। बहुत सारे काम जो आपके पेंडिंग हैं वह आगे से त्वरित गति से बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में मीन राशि में ही सूर्य विद्यमान है तो ये और भी पॉजिटिव स्थिति हो गई आपके लिए जब मीन में सूर्य का संचरण होगा। आपकी बुद्धि का लोहा लोग इस समय मानेंगे यदि आप की जन्म पत्री में मीन राशि में ही सूर्य बैठा है और वहाँ ही सूर्य का संचरण हो रहा है। ठीक है, आपकी यश जो है वह कीर्ति है वह बढ़ेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो भी आपके व्यापार में वृद्धि होगी जब सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा, यानी 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य का जो संचरण है वह मीन राशि में हो रहा है। व्यापार की वृद्धि होगी और बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप व्यापार करते हैं, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, या फिर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ पर यह सूर्य जो है वह आपको बृहस्पति के संचरण में लाभ प्रदान करेगा जब वह मीन राशि में प्रवेश करेगा। अगर बहुत दिनों से आप बहुत लेजीपन आ रहा है आपको और आप सोच रहे हैं कि हम अपनी फिटनेस को मेंटेन करें, साधना करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें, तो ये संचरण जो है वह आपको इस तरफ से अग्रसर करेगा, तो आप इन एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप एक अच्छे पति के रूप में, अच्छे भाई के रूप में, अच्छे पुत्र के रूप में, अच्छे जो भी कंडीशन में आप हैं उसमें आप जाने जाएंगे। ठीक है, आपका जो प्रेम का जो स्तर है वह बढ़ चढ़ कर रहेगा। आप बहुत ही ध्यान रखेंगे अपने परिवार का। ठीक है, अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप महिला हैं तो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक अच्छी माँ के रूप में, अच्छी बहन के रूप में, अच्छी पत्नी के रूप में और अच्छी प्रेयसी के रूप में आप जानी जाएंगी जब सूर्य का संचरण मीन में होगा। धार्मिकता का स्तर क्या है वह बढ़ा रहेगा क्योंकि मीन राशि जो है वह धार्मिक राशि है, धार्मिक ग्रह है। मीन राशि जलीय राशि है और उसमें सूर्य का संचरण हो रहा है, तो इसमें बहुत सारा कुछ आप धर्म की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत अगर आप नास्तिक भी हैं तो भी आप आस्तिक हो जाएंगे जब मीन में संचरण सूर्य का होता है। तो अब चलिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 12 राशियों और 12 लग्नों पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा जब आपके जन्म पत्री में सूर्य का संचरण मीन राशि में होगा। तो सबसे पहले हम एक बहुत सी इंपॉर्टेंट बात हमेशा मैं बताती हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में स्थिति क्या है उस ग्रह की जिस संचरण के विषय में हम बता रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति
क्या है, कहाँ पर सूर्य बैठा है, और अब उससे देखना है कि सूर्य ट्रांजिट से कहाँ पर किस भाव में संचरण कर रहा है, और लग्न और राशि से तो देखना ही देखना है, ठीक है। उससे आपको डिसाइड करना है कि वो कितना पॉजिटिव आपको दे पाएगा। इस बात को मैं अपने हर वीडियोज़ में बताती हूँ। तो सबसे पहले यदि आप मेष राशि के जातक हैं, ठीक है, अगर आप मेष के हैं तो आपके, यदि आपकी राशि मेष है, ठीक है, या फिर लग्न मेष है, तो सूर्य जो है वह आपके 12वें संचरण करेगा, ठीक है, आपके 12वें भाव में संचरण करेगा, और तो आपके क्या करेगा, खर्चों को वह बढ़ा देगा। जब भी सूर्य जो है वह 12वें भाव में होगा तो आपके खर्चे का जो लेवल है वह बढ़ जाएगा। अब ये शुभ में होगा या फिर अशुभ में होगा, इसके लिए आपको, क्योंकि मीन राशि जब हम कालपुरुष की कुंडली से देखते हैं तो द्वादश भाव में मीन राशि आती है, ठीक है, और वहीं पर सूर्य का संचरण हो रहा है, तो आपके खर्चों में वृद्धि होगी, है ना। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य जो है वह त्रिकोण में और केंद्र में विद्यमान है तो इसकी सुविधा जो है वह 110% होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य केंद्र में आपके और त्रिकोण में विद्यमान है आपके बर्थ चार्ट में। लेकिन अगर वह 6, 8, 12 में है तो भी स्थितियाँ जो है उतनी पॉजिटिव नहीं होगी जितना कि होनी चाहिए। तो खर्चे जो है वह किस परिप्रेक्ष्य में होंगे? आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो किसी भी पॉजिटिव काम में आपके खर्चे हो सकते हैं। व्यय की अधिकता आपकी यहाँ पर 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक बढ़ जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृष राशि के जातक हैं या फिर वृष लग्न के जातक हैं, 2 नंबर यदि आपकी राशि है 2 नंबर की और 2 नंबर का आपका लग्न है, तो आपके लग्न और आपके राशि से जो सूर्य की स्थिति है वह 11वें भाव में संचरण की बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर 11वें भाव में, यानी 11वें भाव में मीन राशि वहाँ पर आएगी, तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी, यानी 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक लाभ की स्थिति बनेगी, ठीक है। और अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर 24 मार्च को मीन में बुध का प्रवेश हो रहा है और 8 अप्रैल तक मीन राशि में ही बुध की स्थिति बनी रहेगी। ये संचरण जो है वह यानी लगभग आपका समझ लें कि 6 यानी 12-15 दिन का लगभग एक साथ जो कॉम्बिनेशन सूर्य और बुध का यहाँ पर बन रहा है। किसी भी राशि और किसी भी लग्न के जातक हैं तो सूर्य के साथ ही बुध का संचरण, यानी बुध भी मीन में प्रवेश कर रहा है 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाभ की स्थिति आपकी बन जाएगी। यदि आप वृष लग्न और वृष राशि के जातक हैं तो लाभ की स्थिति यहाँ पर आपकी बननी है। अब अगर मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं आप, यानी 3 नंबर आपकी राशि है और 3 नंबर आपका लग्न है, ठीक है, तो सूर्य की स्थिति आपके 10वें भाव में होगी, ठीक है। आपके लग्न और आपकी राशि से सूर्य 10वें भाव में संचरण करेगा, और जब वह 10वें भाव में संचरण करेगा तो आपको इच्छित फल की प्राप्ति होगी। जो भी इच्छाएं आप, अब किसी भी क्षेत्र में हैं आप व्यापार करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप राजनेता हैं, या फिर पॉलिटिक्स में आपका कुछ दखल है, या फिर आप नौकरी में हैं, तो जिस भी काम को कर रहे हैं आपको इच्छित फल प्रदान करेगा सूर्य आपके 10म भाव का, क्योंकि 10म भाव का यह कारक ग्रह होता है। यदि आपकी राशि मिथुन है और आपका लग्न मिथुन है तो इच्छित फल आपको देगा। अब यदि आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर का लग्न है और 4 नंबर की आपकी राशि यानी कर्क राशि आपकी है, तो सूर्य की स्थिति क्या होगी, 9वें भाव में होगी। 9वें भाव में यहाँ पर मीन राशि होगी। अब यहाँ पर मैं 12 नहीं लिख रही हूँ तो आप समझ लें कि मीन राशि में ही सूर्य का संचरण हो रहा है, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें मीन में रहने पर सूर्य प्रदान करता है। और अब यहाँ पर अगर आपकी राशि कर्क है तो 9वें भाव में यहाँ पर मीन राशि आएगी, और 9वें भाव में जैसे ही संचरण करेगा तो वह आपके प्रभाव को थोड़ा सा क्या करेगा, कम करता है। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य वहीं पर बैठा है, मीन में ही बैठा है, तो क्या होगा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएगा, आपका यश बढ़ेगा, यानी बहुत सारी चीज़ें यह आपको प्रदान करेगा। यानी जो प्रभाव आपका बना हुआ था, जैसे ही मीन में सूर्य पड़ेगा तो आपकी चमक, जो एक समाज में आपका जो व्यक्तित्व है उसकी चमक को क्या करेगा, थोड़ा सा आपकी कांति को कम
करेगा। अब कांति इन द सेंस आपके चेहरे को भी कर सकता है। ऐसा लगेगा कि बहुत थके-थके से, या फिर क्योंकि जलीय राशि में सूर्य की स्थिति बन रही है और बुध भी वहाँ पर संचरण कर रहा है साथ में। और 14 मार्च को बुध जो है वह अस्त हो जाएगा, ठीक है? तो 12 अप्रैल तक बुध के अस्त की स्थिति यहाँ पर रहेगी, यानी 14 मार्च से लेकर 12 लगभग 1 महीने की स्थिति यहाँ पर बुध अस्त रहेगा। तो जो बुधादित्य योग का जो प्रभाव मिलना चाहिए सूर्य के साथ बुध के कॉम्बिनेशन का, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है सूर्य के मीन राशि में संचरण से, क्योंकि बुध की भी स्थिति मीन में बन रही है और 8 अप्रैल तक वह मीन में रहने वाला है। तो जब भी सूर्य के साथ अस्त मीन होता है तो बुध जो है वह अपनी नीच राशि में संचरण करेगा और सूर्य जो है उसकी मित्र राशि मीन है। अब बुध मीन राशि में जब संचरण करेगा तो नीचत्व का प्रभाव वह आपको प्रदान करेगा। अब आपको ये देखना है कि बुध की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में कैसी है, ठीक है? तो अगर आपकी राशि और आपका लग्न सिंह है, ठीक है, 5 नंबर है आपके लग्न और आपके राशि का, तो सूर्य क्या है आपके लग्न और आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण करेगा, ठीक है? 8वें भाव में वह आपको 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक कुछ पीड़ाजनक स्थिति बना सकता है, ठीक है? एक शब्द में मैं यहाँ पर आपके इस फल को बता रही हूँ, कुछ पीड़ाजनक स्थिति यहाँ पर सूर्य बना सकता है। अब आपकी राशि यदि कन्या है और आपका लग्न अगर कन्या है, तो सूर्य की स्थिति आपकी राशि और आपके लग्न से सप्तम भाव में बनने वाली है। तो सप्तम भाव में जब उसका संचरण होता है तो स्थिति क्या बनती है? आपको हो सकता है कि 14 मार्च से लेकर 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक आपको प्रवास की स्थिति बन जाए, है ना? अगर आप घर में हैं तो बाहर जाकर काम करने की स्थिति बनेगी, बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति बन सकती है। तो प्रवास यानी घर से कुछ बाहर जाने की, दूर जाने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो आप यात्रा कर सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं अपने, चाहे कार्यक्षेत्र से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप यहाँ पर प्रवास कर सकते हैं। अब यदि आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि है आपकी और आपका लग्न जो है वह तुला है, तो सूर्य आपके लग्न और आपके राशि से 6वें भाव में संचरण करेगा। अब 6वें भाव में जब वह संचरण करेगा तो शत्रु बहुत ज़्यादा जो आपको परेशान कर रखा है, वह ये स्थिति में मीन में सूर्य के आने से और आपके लग्न और आपके राशि से 6वें भाव में सूर्य की स्थिति बनने से शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। एक शब्द में अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो शत्रुओं को यहाँ पर खत्म कर देगा, है ना? वो एकदम से शांत हो जाएंगे। अब यदि आपके बर्थ चार्ट में वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, तो मीन राशि आपके पंचम भाव में आती है और सूर्य की स्थिति यहाँ पर बनेगी और बुध भी साथ में यहाँ पर अस्त होकर बैठा रहेगा। अब जितने भी भाव मैंने बताए हैं तो साथ साथ में बुध की भी स्थिति लगभग 15-16 दिन की रहेगी, ठीक है? तो अस्त बुध के साथ यहाँ पर संचरण करेगा। जब पंचम भाव में यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है आपकी और पंचम भाव में सूर्य का संचरण हो रहा है, तो धन के मामले में थोड़ी सी कमी आ सकती है ना? अगर आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक है तो जो फ्लो से धन आ रहा था उसमें ऐसा आपको लगेगा कि कुछ कमी जैसी बन रही है और खींचातानी जैसी स्थिति धन को लेकर बन रही है, ठीक है? अब यदि आपका लग्न और आपकी राशि धनु है, ठीक है, तो सूर्य की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में बनेगी और साथ में बुध भी यहाँ पर रहने वाला है। तो सूर्य चतुर्थ भाव में बैठकर आपको क्या फल प्रदान करेगा यदि आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं तो चतुर्थ भाव व्यसन का भाव होता है। क्यों? क्योंकि यह देखिए आपकी सप्तम भाव जो है तो 7 से 7 यानी 7, 8, 9, 10 ये सप्तम भाव का कर्म स्थान है, तो ये व्यसन है, ठीक है? तो जब सूर्य आपके यानी आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में यहाँ पर संचरण करेगा और साथ में बुध भी नीच का होगा, तो व्यसन आपका बढ़ा देगा। किन्हीं भी चीज़ों में आप लिप्त हो सकते हैं। अगर आपको चाहे वह स्त्री हो, आपका कोई स्त्री, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप महिला हैं तो पुरुष में इन्वॉल्व हो सकती हैं, या फिर कुछ इस तरह की लत पड़ सकती है खाने पीने की, है ना? तो व्यसन से आपको यहाँ पर बचना होगा। ये चीज़ें आपको सूर्य 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक प्रदान कर रहा है।
यदि आपका लग्न और आपकी राशि मकर है, ठीक है, 10 नंबर आपके लग्न में है और चंद्रमा आपके 10 नंबर में विद्यमान है, तो सूर्य की स्थिति आपके तृतीय भाव में यानी मीन राशि तृतीय भाव में आएगी। और यहाँ पर क्या फल आपको सूर्य तृतीय भाव में बैठकर प्रदान करेगा। साथ में नीच का बुध भी यहाँ पर रहेगा, 14 से 15 दिन तक इसका संचरण साथ में है। तो चतुर्थ भाव में बैठने पर आपको चतुर्थ में व्यसन देगा, ठीक है। और यदि आपका लग्न मकर है और आपकी राशि मकर है, तो आपके तृतीय भाव में सूर्य का संचरण मीन राशि में होगा और साथ में अस्त बुध का भी प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको धन की आमदनी होगी, ठीक है। क्योंकि आप देखें कि अगर मकर लग्न और मकर राशि है तो 1 2 3 4 5 आपके पंचम भाव का यानी 10 11 12 1 2 3 4 5 यानी अष्टम भाव का स्वामी क्या होता है, सूर्य। सूर्य आपके पैतृक संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका लाभ यहाँ पर सूर्य तृतीय में बैठकर आपको धन प्रदान करेगा, उसका लाभ आपको यहाँ पर प्रदान कर सकता है। और धन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव स्थिति मकर लगन और मकर राशि वाले जातकों की यहाँ पर बन रही है। अब हम बताएंगे कि यदि आपकी राशि कुंभ है और आपका लग्न कुंभ है, तो सूर्य आपके लग्न और आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करेगा, क्योंकि 11 और 12 नंबर यहाँ पर आता है और साथ में अस्त बुध भी यहाँ पर विद्यमान है। अब द्वितीय भाव में भी सूर्य जो है आपको भय प्रदान कर सकता है, ये बात का आपको ध्यान यहाँ पर देना है। क्योंकि कुंभ राशि अगर सब लग्न में है तो 11 12 1 2 3 4 5 नंबर सप्तम भाव में आता है और सप्तमेश जो है अपने से अष्टम यहाँ पर संचरण करेगा, ठीक है। गोचर में अपने से अष्टम में स्थिति बनेगी, तो कुछ भयजनक स्थिति बन सकती है। अब आप चाहे जिस भी क्षेत्र में आप विद्यार्थी हैं तो उस क्षेत्र से रिलेटेड, आप व्यापार में हैं, आप नौकरी में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आपकी ये स्थिति द्वितीय भाव के सूर्य के संचरण से बन सकती है। कुछ भयजनक स्थिति बन सकती है, तो यहाँ पर आपको सूर्य को जल देना है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का यहाँ पर दान करना है, ठीक है। अब यदि आपके जन्म पत्री में मीन लग्न है और मीन राशि है, तो जो सूर्य की स्थिति बन रही है वह आपके लग्न में ही बन रही है। आप देखें यहाँ पर मीन राशि में ही लग्न में ही सूर्य का संचरण है। यदि मीन राशि और मीन लग्न है आपका, तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपकी बुद्धि जो है वो बहुत ही अच्छी होगी, है ना, और कुछ प्रवास की स्थिति बन सकती है। यदि आपकी मीन लग्न और मीन राशि है तो आप घर से दूर जा सकते हैं, कुछ घर से बाहर रहकर काम करने की स्थिति बन सकती है ना। तो ये कंडीशन आपके यहाँ पर बन सकती है। व्यापार में आपके व्यापार के से रिलेटेड आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि जो जो स्थितियाँ मेष लग्न और मेष राशि से लेकर मीन लग्न और मीन राशि के जातकों की जो बन रही है उसमें आपको बहुत कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य 6 8 और 12 का स्वामी है, सप्तम का स्वामी है और आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है, एकादश का स्वामी है, तो आपको क्या करना है, सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करना है, सूर्य को जल देना है और सूर्य की आराधना करनी है। जो नेगेटिव अगर आपको कुछ मिल रहा है उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए, ठीक है। तो ये रहा मेरे सूर्य का मीन राशि में संचरण का प्रभाव और किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है सूर्य। अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखें और तब आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितना फेवर वाला रहा, कितना कुछ आपके लिए अच्छा रहा, ठीक है। नमस्कार।